बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुर्रहमान और आज की वीडियो में सऊदी अरब की कुछ अहम ख़बरें आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आने वाले नए दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन को दबा दें और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें। लाइक करने के कोई पैसे नहीं लगते और आपका कुछ नहीं जाता, बस मेरी थोड़ी हौसला अफजाई हो जाएगी। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। और यहाँ पे सबसे पहली खबर है, कर्फ्यू में कारकुनों को फैक्ट्रियों में रिहाइश की इजाज़त। सऊदी इंडस्ट्रियल सिटीज़ अथॉरिटी मदन के डायरेक्टर जनरल इंजीनियर खालिद अल सालम ने बताया है कि कारकुनों को जल्द ही फैक्ट्रियों में रिहाइश की इजाज़त दी जाएगी। इस सिलसिले में वजारत सनत और वजारत सेहत के ताउन से रिहाइश के इजाज़तनामे हासिल करने की कार्रवाई की जा रही है। ये फ़ैसला फैक्ट्रियों की पैदावार बढ़ाने की गर्ज से किया गया है। अकाज़ अखबार के मुताबिक वजारत सनत और वजारत सेहत फैक्ट्रियों में कारकुनों को ठहराने के इजाज़तनामे इसी वक्त जारी करेंगे जब ये इत्मीनान कर लिया जाएगा कि फैक्ट्रियों के मालिकान कारकुनों की रिहाइश के सिलसिले में मियारी ज़वाबत की कार्रवाई कर रहे हैं या नहीं। सऊदी हुकूमत कारकुनान की रिहाइश के लिए कमरों का हजम मुकर्रर किए हुए है। अलावा अज़ां कोरोना बहरान के ज़माने में रिहाइश को सैनिटाइज़ करने की पाबंदी भी लगाए हुए हैं। अल सालिम ने तवक्को ज़ाहिर की है कि इसी हफ्ते के दौरान मुतल्लिका अदारों से फैक्ट्रियों में कारकुनान को ठहराने की मंजूरी मिल जाएगी। अल सालिम ने जद्दा ऐवान सनत और तजारत में सरमायाकारों के साथ वीडियो मीटिंग में बताया कि फैक्ट्रियों में कारकुनान को ठहराने का प्रोग्राम कसीर अल मकासद है। ऐसा करने पर कारकुनान को आने जाने की मशक्क़त नहीं होगी। इसके लिए कर्फ्यू के दौरान इजाज़तनामों की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। फैक्ट्रियां अपना काम जारी रख सकेंगी। रहायशी मराकज़ में कारकुनान को ठहराने से कहीं बेहतर है कि इन्हें फैक्ट्रियों के अतराफ़ ठहरा दिया जाए। उसके बाद दूसरी खबर, जद्दा कंपनियों की तरफ से 300 लेबर कैंपों का इंदराज। जद्दा में मुतअद्दिद कंपनियों ने 300 लेबर कैंपों का इंदराज करवाया है, जिनमें लगभग 30,000 गैर मुल्की कारकुन रिहाइश पजीर हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक जद्दा के कमिश्नर शहजादा मशल बिन माजिद की हिदायत पर तमाम लेबर कैंपों का मुआयना किया जाएगा। जिन कैंपों में कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ का इंतज़ाम नहीं, इसके रिहायशियों को स्कूलों में मुंतकिल किया जाएगा। इस मकसद के लिए जद्दा म्यूनसिपैलिटी ने तमाम कंपनियों को हिदायत की है कि वो अपने कारकुनों के कैंपों का इंदराज करवाएं ताकि दौरा करके कारकुनों का मुआयना किया जाए और हस्बे ज़रूरत इन्हें स्कूलों में मुंतकिल किया जाए। जद्दा कमिश्नरी के सेक्रेटरी इंजीनियर फारस रजब ने कहा है कि म्यूनसिपैलिटी ने कंपनियों की सहूलत के लिए लिंक जारी किया है, जिसमें कैंपों की रजिस्ट्रेशन और कारकुनों की तफसील का इंदराज हो सकता है। इन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस के इंसदाद के लिए ज़रूरी है कि कैंपों में भीड़ भाड़ को ख़त्म किया जाए। इन्होंने कहा है कि इस मकसद के लिए वज़ारत तालीम ने हमारे साथ ताउन करते हुए मुतअद्दिद स्कूल हमारे हवाले कर दिए हैं, जिन्हें कारकुनों की रिहाइश के लिए तैयार किया जा रहा है। इसके बाद आज की जो हमारी सबसे अहम ख़बर है, शाह सलमान ने कोरोना से मुतासर निजी शोबों की मदद की मंजूरी दे दी, जो कि बहुत ही अच्छी ख़बर है। इससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कोरोना वायरस के बायस मुतासर होने वाले तजारती शोबों की मदद के लिए मुतअद्दिद फ़ैसलों की मंजूरी दी है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल जदआन ने वायरस के बायस मुतासर होने वाले शोबों की मदद पर शाह सलमान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि कोरोना बहरान के बायस ज़्यादा मुतासर होने वाले निजी शोबों की मदद के लिए मज़ीद इमदादी इक़दामात की मंजूरी से मुल्क की मजमूई मुआशियत को तक़वियत मिलेगी। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि शाह सलमान ने निजी शोबे के छोटे और दरमियानी दर्जे के अदारों की मदद, अदायगियों की माफ़ी और वाजिबात की फ़ौरी अदायगी का हुक्म दिया है। इन्होंने कहा है कि शाह सलमान ने इस हवाले से 5 अहम फ़ैसले किए हैं, जिनसे निजी शोबे के मुतासर अदारों की मदद होगी। इन्होंने कहा है कि शाही हिदायत के मुताबिक निजी शोबे के इन कंपनियों के वाजिबात अदा करने के लिए 50 अरब रियाल फ़ंड मुख्तस किया गया है। इन्होंने कहा है कि इन कंपनियों के लिए मुख्तस होगा जो हुकूमती मनसूबा पर काम कर रहे हैं या जिनके हुकूमत के ज़िम्मे वाजिबात हैं। इन्होंने कहा है कि दूसरे फ़ैसले में शाही हिदायत की गई है कि तजारती, सनअती और ज़रिए अदारों के ज़िम्मे बिजली के बिलों में 30% कमी की जाएगी। इन्होंने कहा है कि बिजली के बिलों में कमी 2 माह अप्रैल और मई के लिए होगी, जबकि अदायगी से कासर अदारों को मोहलत दी जाएगी। इन्होंने कहा है कि शाही हिदायत के मुताबिक तीसरा फ़ैसला ये किया गया है कि सनअती और तजारती इदारे अगर चाहें तो इन्हें बिजली के 50% बिल की अदायगी की सहूलत दी जाए
یہ اپریل، مئی اور جون کے بجلی کے بل ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے اداروں کے باقی 50% بل جنوری سے 6 ماہ کی قسطوں میں لیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ شاہی ہدایت کے مطابق چوتھا فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ ان افراد کی مدد کی جائے جن کا تعلق ٹرانسپورٹ کے شعبے سے ہے اور جو کسی کمپنی کے تحت کام نہیں کرتے اور وہ جنرل ٹرانسپورٹ اتھارٹی میں رجسٹرڈ ہیں اور کرونا بحران کے باعث ان کا کام رک گیا ہے۔ انہیں کم از کم تنخواہ کی مقدار جتنی رقم بطور امداد دی جائے گی۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ شاہی ہدایت کے مطابق پانچواں فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ کابینہ کے فیصلے کو فعال اور فوری عمل درآمد کیا جائے، جس میں ہدایت کی گئی ہے کہ جن کمپنیوں میں حکومت کے شیئر کا حصہ 51% یا اس سے زیادہ ہے، انہیں مقامی مارکیٹ میں ترجیح دی جائے گی تاکہ مقامی صنعت کو فروغ ملے۔ انہوں نے کہا کہ شاہ سلمان نے صحت کے شعبے کے لیے مزید فنڈ مختص کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اب صحت کے شعبے کے لیے مختص فنڈ کی مقدار 47 ارب ریال تک پہنچ گئی ہے۔ یہ تھی دوستو آج کی کچھ اہم خبریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔